हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ग्रो ऐप में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। उसके बाद प्रॉफिट होने के बाद आपका बैलेंस सेटलमेंट होता है तो कितना सेटलमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि सेटलमेंट होने से पहले कुछ पैसा काट लिया जाता है उसमें से, वो चार्ज के रूप में, टैक्स के रूप में ग्रो ऐप के द्वारा। और जब आप लॉस में जाते हैं तो एक्चुअल लॉस में कितने जाते हैं। एक्चुअल लॉस कहने का मतलब है आप लॉस में गए, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा और उसमें आपने एट ए टाइम आपने 8 रुपया लॉस में चल गया। मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, उस पर बता रहा हूँ। 8 रुपया आप लॉस में चले गए, ठीक है। तो आपको मतलब कि सेटलमेंट होने में वो अमाउंट को 8 रुपये कटने में वो कितना समय लगता है और कितना बैलेंस कटता है, ठीक है। क्योंकि वो 8 रुपया ही नहीं, कुछ सर्विस टैक्स भी लगता है, उसके साथ ऐड कर दिया जाता है और आपका जो लॉस होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में अमाउंट प्रॉफिट होता है जैसे कितना आपका अकाउंट में ऐड होता है, और लॉस होता है तो कितना लॉस होने के बाद और कितना टैक्स भी कटने के बाद आपको अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो देखिए मैं ग्रो ऐप खोल लेता हूँ। मैं देखिए 2 दिन ट्रेड किया था, 26 और 27। मैं दोनों दिन का डाटा दिखा दूँगा आपको। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपका खोल ले रहा हूँ ग्रो ऐप को, ठीक है। और यहाँ पर मैं चार्ट भी शेयर कर दूँगा, दिखा दूँगा आपको। उसके बाद आपको जो डिसाइड लगे उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है और कितना टैक्स कटता है इसमें, ठीक है। तो देखिए आप जिस दिन भी ट्रेड करेंगे उसके रात में 8 बजे करीब में आपको पैसा सेटलमेंट हो जाता है और उसी टाइम पर आपको एक ईमेल आता है, ठीक है। और ईमेल में आपको उसमें सारा डिटेल दिया रहता है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और कितना आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है, मतलब कि सर्विस टैक्स के रूप में जो भी टैक्स होता है वो कितना कट के और पूरा आपका कितना सेटलमेंट हुआ है वो पैसा आपको वहाँ पर दिख जाता है। तो आइए हम पहले इसको कट करते हैं और अपना जीमेल खोल लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने जीमेल खोला अपना, आपको भी ऐसे ही करना है। तो मैं दिखा देता हूँ कितना मेरा एक्चुअल में कितना मुझे लॉस हुआ और सर्विस टैक्स लगने के बाद कितना लॉस हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मुझे 2 मेल, यहाँ पर 2 दिन का मैं मेल दिखाऊंगा आपको। एक यहाँ पर 27 फरवरी आपको दिख रहा है, यहाँ पर डेट भी मेंशन है, देखिए। और इसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट करके रूप में आपको एक मिलेगा ये जीमेल, उसको आप चेक करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर 27/2/2024, इसको आप ओपन कर लेना है। ओपन मैं कर लेता हूँ। देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए एक PDF अटैच कर दिया गया है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और वो पासवर्ड होगा आपका खुद का पैन कार्ड नंबर, ठीक है, वो भी कैपिटल में। यहाँ पर आपको कैपिटल में कर लेना है और आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा उसको आपको इसमें इंटर कीजिएगा और ओपन पर क्लिक कीजिएगा, तब का ये PDF खुल जाएगा। कोई भी PDF जो आपको ट्रेड के ज़रिए आता है आपको ऐसे ही खोलना है पैन कार्ड नंबर डालकर। ये ठीक है, आपको जान पता हो गया। तो मैं डाल लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ तो उसके बाद खोल कर के बताता हूँ। तो देखिए हम पैन कार्ड नंबर अपना डाल लिए हैं और उसके बाद मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओपन पर जैसे ही क्लिक किया उसके बाद आपको चार्ट यहाँ पर दिखेगा कि आपने किस किस कंपनी का कितने बजे आपने ट्रेड लिया था और आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, सब दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर क्रम्पटन कौन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका मैं लिया था। और उसके बाद देखिए सबसे आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक PDF होगा, इसी में आपको यहाँ पर सब टोटल दिख जाएगा। मैं छोटा अमाउंट खर्च किया था क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ, आप भी बिगिनर हो, तो हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, पहले इसको समझेंगे छोटा छोटा अमाउंट लगाकर कितना लॉस होता है कितना प्रॉफिट होता है। जब हमको खुद समझ में आ जाएगा तो कुछ दिन के बाद हम लोग ज़्यादा अमाउंट लगाने लगेंगे। इसमें क्या है, हमको जब मन तब उतना लगाएंगे। पहले हम अपना एक्सपीरियंस तो गेन करें कि कैसे ट्रेड होता है, कैसे किया जाता है, कितना हमको लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। लॉस होता है तो एक्चुअल लॉस, और प्रॉफिट होता है तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है, क्योंकि सर्विस टैक्स देने के बाद हम लोग को लॉस और प्रॉफिट हम लोग का सेटलमेंट होता है अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको PDF में ही दिखा रहा हूँ। देखिए पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन,
ठीक है। ये मतलब नेट अमाउंट मुझे ऊपर भी देखिएगा तो आपको यहाँ पर टोटल दिख रहा है, नेट टोटल। तो यहाँ पर देखिए मुझे 8 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 27 तारीख को। मैंने छोटा अमाउंट लगाया था, बता ही रहा हूँ। अगर आप यही 1 लाख 2 लाख 40 हज़ार 50 हज़ार लगा रहे तो ये अमाउंट ज़्यादा रहता। ठीक है, तो मैंने 100-150 रुपये लगाया था, तो क्या ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आते हैं नीचे। देखिए, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा PDF को और जूम कर लेता हूँ तब आप अच्छा से देखें। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज, इसका कितना कटा है। और उसके बाद देखिए ये सारा टैक्स है नीचे, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके बाद CGST, SGST, IGST, UTT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, IPFT चार्ज, इतने तरह का आपको एक्चुअल प्रॉफिट होने के बाद इतने तरह का टैक्स काटा जाता है। और इतने तरह का टैक्स कटने के बाद आपका जो अमाउंट बचता है उसी को आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है या फिर एक्चुअल लॉस होता है। एक्चुअल लॉस करने का मतलब आपका मतलब मुझे 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वही मुझे 8 रुपये का लॉस हुआ होता, फिर भी मुझे इतना सारा टैक्स देना पड़ता। ठीक है, तो देखते हैं इतना सारा टैक्स देने के बाद मुझे कितना बचा है। यहाँ पर आपको इधर मैं दिखा देता हूँ। देखिए इधर आपको दिख रहा हो सारा टैक्स। देखिए यहाँ ब्रोकरेज वाला टैक्स जो है -2.36 रुपये, ये माइनस में दिखाएगा आपको, जो टैक्स लिया गया है वो माइनस में दिखाता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर टैक्स है, फिर यहाँ पर टैक्स है, यहाँ पर कटा है। उसके बाद मुझे जो कटने के बाद मुझे जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो देखिए, नेट अमाउंट रिसीवेबल, मतलब मुझे कितना रिसीव हुआ है। देखिए सारा टैक्स कटने के बाद मुझे 4 रुपये बचा है। यहाँ पर देखिए 4 रुपये 4 पैसे, और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था 8 रुपये, और मुझे टैक्स इतना सारा टैक्स पे करना पड़ा यहाँ पर। ये टैक्स मैं उस टाइम ही पे करता जब मैं लॉस में रहता। ये लॉस वाला फंडा वही है। ठीक है, ये आपका प्राइस के अनुसार ये टैक्स मतलब कि -2.36 है। ये टैक्स इसके लिए 8 रुपये के लिए है। ठीक है, अगर अमाउंट आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है, और आपका लॉस लगता है ज़्यादा तो लॉस भी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, जितना प्रॉफिट उतना आपको टैक्स देना पड़ता है, या फिर आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। जितना बड़ा लॉस होगा उतना बड़ा टैक्स, जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना बड़ा टैक्स। ठीक है, जितना छोटा प्रॉफिट उतना छोटा टैक्स, जितना छोटा लॉस उतना छोटा टैक्स। आपको टैक्स देना ही देना है, आपको लॉस लगे या फिर प्रॉफिट हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको देना ही टैक्स देना है। मैं दिखाता हूँ जो मुझे लॉस हुआ था, वो भी आपको PDF खोल के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डेट भी है 27/2/2024, दिख रहा होगा आपको, दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है, तो आपको समझ में आ गया आपको प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा एक्चुअल में टैक्स देने के बाद। आपको ऐसे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये ग्रो ऐप का स्टेटमेंट है, मुझे सेंड किया गया है ईमेल के थ्रू। आपको भी मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो ट्रेड में तो, या फिर आप बिगिनर हो तो देख लो यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है। अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो देख लो कितना आपको एक्चुअल में लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। ये सारा अमाउंट जो टैक्स वाला है, ये आपका अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हो तो ये सारा अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब ये ज़्यादा टैक्स कटता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पर सबसे नीचे दिख जाएगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। और ये प्रॉफिट आपको एट ए टाइम नहीं ऐड किया जाता है, ये आपको मतलब कि 3:30 बजे आपका मार्केट बंद हुआ तो ये आपको 10 बजे के करीब में, 8 बजे रात के करीब में आपको ऐड कर दिया जाता है इतना अमाउंट। ठीक है, वहाँ पर आप पोजीशन डिटेल में देखेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू इतना ही दिखाएगा, 8 रुपये ही दिखाएगा। अपने 8 रुपये को वहाँ पर प्लस किया है, कमाया है उतना, लेकिन ये सारा जो टैक्स कटने के बाद आपका जो रात में ऐड होगा इतना ऐड होगा, मतलब 8 रुपये के मैं बता रहा हूँ। तो आपका अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं आपको लॉस वाला दिखा देता हूँ, यहाँ से बैक आता हूँ। ठीक है, और एक और बैक, यह नीचे आइए। मैं 26 तारीख को मुझे लॉस हुआ था। देखिए यहाँ पर 26 तारीख दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस रख के देख लीजिए, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, कितना टैक्स पे करना पड़ता है। थोड़ा सा वीडियो देखना है, क्या दिक्कत है देख लेंगे। पैसा इन्वेस्ट करना है भाई। ठीक है, 26 देखिए, 26 फरवरी। इसको मैं खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इसको वैसे ही ओपन कीजिए और फिर अपना पैन कार्ड नंबर कैपिटल लेटर में डालिए और ये ओपन हो जाएगा। मैं डाल लेता हूँ, तो वीडियो को पॉज थोड़ा सा कर लेता हूँ।
देखिए मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है और इसको मैं ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इनकरेक्ट बता रहा है, मैंने कुछ गलत कर दिया है। आपको कैपिटल लेटर में ही डालना है, पूरा आपका पूरा पैन कार्ड नंबर डाल देना है कैपिटल लेटर में। मैं डाल देता हूँ एक बार फिर से। मैंने डाल लिया है और फिर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने आपकी बार सही डाला था, ये ओपन हो गया। देखिए ये आपको यहाँ पर डेट दिख रहा होगा नीचे में, ये 26 तारीख का स्टेटमेंट है। तो देखिए मुझे वही वाला PDF आपको सेम, मतलब कि सेम स्टेटमेंट नहीं है, ये अलग है 26 तारीख का, आपको यहाँ पर डेट से मालूम चल जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ पर जो लॉस हुआ था, मैं लॉस का बात करूँगा। यहाँ पर जो लॉस, उसमें प्रॉफिट हुआ था 8 रुपया, लेकिन इसमें लॉस हुआ था 26 तारीख को। यहाँ पर देखिए माइनस में 23 रुपया 20 पैसा। ये अब माइनस में जब दिखाएगा तो आपको समझ जाना कि लॉस हुआ है। यहीं पर माइनस या प्लस कुछ नहीं दिया रहेगा, तो वो आपको प्रॉफिट हुआ था उस दिन, ये आपको समझना है। तो देखिए उस दिन मुझे इतना लॉस हुआ था 23 रुपये 20 पैसे। उसके बाद मुझे ये सर्विस टैक्स देना पड़ा, यहाँ पर ये ब्रोकरेज टैक्स देना पड़ा -3 रुपये 04 पैसे, ठीक है। और वहाँ पर कितना था, मुझे 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो वहाँ पर 2 रुपये के आसपास में ये ब्रोकरेज टैक्स था। उसके बाद ये 0.20, उसके बाद ये भी अमाउंट देख लीजिए, उसके बाद ये भी अमाउंट देख लीजिए, ये और देखिए मुझे जो एक्चुअल में लॉस लगा है वो मुझे 28 रुपये 0.5 पैसे का लॉस लगा है। मुझे वहाँ पर पोजीशन डिटेल में तो इतना रुपया दिखा रहा था 23 रुपये 20 पैसे, तो मुझे लगा कि इतना ही मेरे अकाउंट से कटेगा, ठीक है। लेकिन मुझे जितना कटा है 28 रुपये 0.5 पैसे कटा है, क्योंकि एक्चुअल लॉस है। इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी, ये टैक्स हर टाइम आपको पे करना पड़ता है, या फिर आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो, जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा टैक्स, जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा टैक्स। टैक्स हर टाइम ही लगता है, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं ये बार बार बात बोल रहा हूँ, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपका अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अमाउंट कम रहेगा तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है टैक्स। तो आपने देख लिया, आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये मैं बताता हूँ। ये इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने किया था, सेम डे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे इतना सारा, मतलब कि एक दिन में वो ट्रेड जो एक दिन में बेचा जाता है और एक दिन में ख़रीदा जाता है, उसी ट्रेड को इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं। सेम डे करना पड़ता है सारा कुछ, और 9:15 मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। उसके अंदर में आपको ट्रेड करना है, आपको लॉस लगे प्रॉफिट हो, आपको जो भी करना है, बेचो सेल करो, आपको कर देना है। उसके बाद जो आपको पोजीशन डिटेल में दिखाता है कि आपका बैलेंस इतना है, तो आपको उतना ही नहीं मानना है, उसमें से टैक्स भी कटेगा। या फिर आप लॉस हो तो लॉस में और ऐड होगा, और आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में टैक्स कट के जो आपको अमाउंट बचेगा वहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा नीचे में, नेट अमाउंट रिसीवेबल करके ऑप्शन है, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इतना सारा टैक्स आपको पे करना पड़ता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतना सारा टैक्स का, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो इस समझने में इसको, को ये मैंने बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का इतना सारा टैक्स है, ठीक है। और जो भी मैं ट्रेड करूँगा, मुझे जो भी एक्सपीरियंस गेन होगा आपके साथ शेयर करूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि अपडेट पाना ज़रूरी है हर एक ट्रेड का, क्योंकि पैसा भी इन्वेस्ट करना है। अमाउंट ज़्यादा हो कम हो, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही वो वैल्यूएबल होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होगा, उसके बाद हम लोग ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे या फिर क्या करेंगे फ्यूचर में, वो तो बात का बात है। अभी जो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाकर अपना प्रॉफिट लॉस सारा कंपनी का डिटेल चेक कर रहे हैं, किसका ग्राफ कितना ऊपर जाता है, किसका ग्राफ कितना नीचे जाता है, क्या होता है सेबी, क्या होता है निफ्टी 50, क्या होता है बैंक निफ्टी, ये सारा कुछ पता करना है। हमने पता कर लिया, आपको भी बताना है ये सब क्या होता है। तो मैं चैनल पर वीडियो लाता रहूँगा, सारा कुछ डिटेल में एक समझाता रहूँगा, तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कितना आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये आप अपने रिस्क पर पैसा इन्वेस्ट करो, किसी की वीडियो देख कर नहीं, आप खुद के नॉलेज पर करो, कहीं से नॉलेज गेन करो, कहीं पढ़ो, कहीं वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा बहुत ही वैल्यू है पैसे का, ठीक है। तो जो भी हो आप अपने अनुसार करो, अपने डिपेंडेंसी पर करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है।
तो इतना सारा समझाना था, आपको आइडिया लग गया होगा कि लॉस आखिर लॉस में होता है तो कितना लॉस होता है और कितना टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। और इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको 5 मिनट साथ साथ ट्रेड दे दिया जाता है। कैसे होता है मैं एक वीडियो बनाया हूँ इंट्राडे पर, आप उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।